विरचित पद्म पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी लोग 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। जी, तो हमने देखा था किस तरह से लवण और कुश, है ना, बहुत ही बलशाली थे और नारद जी के थोड़ा-सा एक्साइट करने पर अब वो राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ तक हमने देखा था कि वो अभी रास्ते में हैं। ठीक है, तो उनकी सेना की विशेषता बता रहे थे कि उनकी सेना कितनी सुंदर, मतलब अच्छे तरीके से वहाँ जा रही है और अब वहाँ पहुँचे हैं वो, तो देखो कैसा होता है वहाँ पर। तदनंतर लवणांकुश दूर से ही आकाश को संध्याकालीन मेघों के समूह सहित जैसा देखकर बोले कि हे माम, जिसकी लाल लाल विशाल कांति बहुत ऊंची उठ रही है, ऐसा यह क्या दिखाई दे रहा है। मतलब दूर से ही कोई कुछ दिखाई दे रहा था उन्हें, विशाल सा लाल लाल। तो पूछा अपने मामा से, वज्रजंग से। यह सुन वज्रजंग ने बहुत देर तक पहचानने के बाद कहा कि हे देवो, यह वह उत्कृष्ट अयोध्या नगरी दिखाई दे रही है जिसके सुवर्णमय कोट की यह कांति इतनी ऊंची उठ रही है। इस नगरी में वह श्रीमान बलभद्र रहते हैं जो कि तुम दोनों के पिता हैं तथा नारायण और महागुणवान शत्रुघ्न जिनके भाई हैं। नारायण हो गए लक्ष्मण और महागुणवान शत्रुघ्न जिनके भाई हैं। इस तरह शूरवीरता और गौरव से सहित कथाओं से जो अत्यंत प्रसन्न थे, ऐसे सुख से जाते हुए उन दोनों के बीच नदी आ पड़ी। सरयू नदी पड़ती है ना वहां, तो वो नदी आ गई। जो अपने चालू वेग से ही उस नगरी को ग्रहण करने की इच्छा रखते थे, ऐसे उन दोनों वीरों के बीच वह नदी उस प्रकार आ पड़ी जिस प्रकार की मोक्ष के लिए प्रस्थान करने वालों के लिए तृष्णा आ पड़ती है। मतलब कि रास्ता रोक लिया जाता है, जैसे तृष्णा होती है हमारी डिजायर्स, नॉन स्टॉप इच्छाएं। तो वो कह रहे हैं कि मोक्ष के लिए प्रस्थान करने वालों के बीच तृष्णा आ पड़ती है। जिस प्रकार नंदनवन की नदी के समीप देवों की विशाल सेना ठहराई जाती है। हाँ स्वाति जी, आपने हाथ रेज किया। तो उस समय इन लोगों को पता रहता था कि राम बलभद्र हैं और लक्ष्मण नारायण हैं, तो हाँ पता रहता था, तो ये भी पता रहता होगा कि बलभद्र का मतलब क्या है। हाँ हाँ ओके। हाँ, बलभद्र और नारायण का तो पता रहता है, लेकिन हाँ आप ये जो कह रहे हैं कि कितने बलभद्र, वो सब जानकारी किसको कितनी है ये नहीं मालूम, राइट। लेकिन ये जरूर सबको पता रहता था कि क्योंकि मुनि रहा करते, राइट, मुनि बताया करते थे कि फलाने से अयोध्या नगरी में इस समय बलभद्र और नारायण विराजमान है, ऐसा, राइट। तो पूरी जानकारी जितनी जो चाहे लेना उनसे ले सकते थे। केवली जो मुनिराज हुआ करते थे उनके पास तो सारी इंफॉर्मेशन थी, अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास भी सारी इंफॉर्मेशन रहती थी। तो उनको पता है कि वो है, फिर भी उनसे लड़ने जा रहे हैं कि मतलब कि वो एक बलराम है और एक नारायण है, तो वो तो शक्तिशाली है। हाँ शक्तिशाली है, लेकिन वो अपने आप को भी कम नहीं समझ रहे हैं ना। अब देखा जाए तो उन्हीं के पुत्र हैं, तो हाँ, कम तो कहीं से भी नहीं है।
तो ऐसा नहीं है कि वो कम माने तो युद्ध ना करें, वो तो फिर अपने आप को हार स्वीकार कर लेना हो गया ना, हम्म, तो वैसा। ठीक, हम्म। हाँ। तो जिस प्रकार नंदनवन की नदी के समीप देवों की विशाल सेना ठहराई जाती है, उसी प्रकार उस नदी के समीप थकी मांदी सेना ठहरा दी गई। अतनंतर शत्रु की सेना के निकटवर्ती स्थान में स्थिति सुन परम आश्चर्य को प्राप्त हुए राम लक्ष्मण ने कहा कि यह कौन मनुष्य शीघ्र ही मरना चाहता है, जो युद्ध का बहाना लेकर हम दोनों के पास चला आ रहा है ना। देख रहे हैं आप, बलभद्र और नारायण को तो मालूम है कि उनके जितना बलशाली कोई नहीं है, तो फिर ये क्यों आ रहे हैं, है ना। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये उन्हीं के ही पुत्र हैं। लक्ष्मण ने उसी समय राजा विराधित को आज्ञा दी कि बिना किसी विलंब के युद्ध के लिए सेना तैयार की जाए। रण का कार्य उपस्थित हुआ है, इसलिए वृष, नाग तथा वानर आदि की पताकाओं को धारण करने वाले विद्याधर राजाओं को सब समाचार का ज्ञान कराओ, अर्थात उनके पास सब समाचार भेजे जाएं। तो वानर की पताकाओं के विद्याधर कौन हुए? हनुमान, सुग्रीव आदि, है ना। उनको भी समाचार भेजा जाए। जैसी आप आज्ञा करते हैं वैसा ही होगा। इस प्रकार कहकर राजा विरादित सुग्रीव आदि राजाओं को बुलाकर युद्ध के लिए उद्यत हो गया। दूत के देखते ही वे सब विद्याधर राजा बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर अयोध्या आ पहुंचे। अतनंतर जिनकी आत्मा अत्यंत आकुल हो रही थी, ऐसे सिद्धार्थ और नारद ने शीघ्र ही जाकर भामंडल के लिए सब खबर दी। तो सिद्धार्थ जो क्षुल्लक जी थे और नारद, है ना, उन दोनों ने जाकर भामंडल को बताया सारी बात कि इस तरह से तुम्हारे दो भांजे लड़ाई के लिए वहां गए हैं। बहन सीता का जो हाल हुआ था उसे सुनकर वात्सल्य गुण के कारण भामंडल बहुत दुखी हुआ। तदनंतर विषाद, विस्मय और हर्ष को धारण करने वाला गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, लड़ाई के लिए जा रहे हैं। विस्मय, आश्चर्य हो रहा था और हर्ष भी हो रहा था कि बहन मिल गई और भांजे मिल गए। शीघ्रता से सहित एवं स्नेह से भरा भामंडल किम कर्तव्य विमूढ़ हो पिता सहित मन के समान शीघ्रगामी विमान पर आरूढ़ हो सब सेना के साथ पौंडरिकपुर की ओर चला। पौंडरिकपुर की ओर मतलब जहां पर वज्रजंग का राज्य था, जहां सीता थी, है ना, वहां गया। किम कर्तव्य विमूढ़ मतलब कि कुछ भी समझ में जिसको ना आए ऐसा। तो वो अपने पिता सहित मतलब राजा जनक के साथ, है ना, पिता सहित पौंडरिकपुर की ओर चला। भामंडल पिता और माता को आया देख जिसका शोक नया हो गया था, ऐसी सीता शीघ्रता से उठ सबका आलिंगन कर आंसुओं की लगातार वर्षा करती हुई विलाप करने लगी। वह उस समय अपने परित्याग आदि के दुख को बतलाती हुई विहल हो उठी थी। भामंडल ने उसे बड़ी कठिनाई से सांत्वना देकर कहा, हे देवी, तेरे पुत्र संजय को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने ये अच्छा नहीं किया, मतलब कि लड़ने के लिए, युद्ध के लिए गए हैं, वो अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने जाकर उन बलभद्र और नारायण को शोभित किया है, जो पुरुषोत्तम वीर देवों के भी अजेय हैं। जब तक उन कुमारों का प्रमाद नहीं होता है, तब तक आओ शीघ्र ही चलें और रक्षा का उपाय सोचें। उनको क्या डर लगा कि ये दोनों बालक मारे जाएंगे उनके थ्रू, और चलो हम लोग इसी विमान में बैठकर और जल्दी से वहां पर चलें। तदनंतर पुत्र वधुओं सहित उन दोनों की जो पत्नियां थी उनको लेकर सीता भामंडल के विमान में बैठ उस ओर चली जिस ओर की वज्रजंग और सेना से सहित दोनों पुत्र गए थे। अतनंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि श्रेणी राम लक्ष्मण की पूर्ण लक्ष्मी का वर्णन करने के लिए कौन समर्थ है, इसलिए संक्षेप में ही यहाँ कहते हैं, सो सुन। क्या क्या था उनके पास ये बता रहे हैं। रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सैनिक रूप महासागर से घिरे हुए राम लक्ष्मण क्रोध को धारण करते हुए के समान निकले, है ना। अगर ये रियल के दूसरे शत्रु होते तो सोचो वैसे ही क्रोध के साथ निकलते। जो घोड़े जुते हुए रथ पर सवार था, जिसका वक्षस्थल हार से सुशोभित था तथा जिसका मन युद्ध में लग रहा था, ऐसा प्रतापी शत्रुघ्न भी निकलकर बाहर आया। जिस प्रकार हिरण्यकेशी देव सैनिकों का अग्रणी होता है, उसी प्रकार मानी कृतांत वक्र सब सेना का अग्रसर हुआ, जिसमें धनुषों की छाया हो रही थी तथा जो महाकांति से युक्त थी, ऐसी उसकी अपरिमित चतुरंगिणी सेना जिसके प्रताप को बढ़ा रही थी, जिसके बीच के खंबे के ऊपर ध्वजा फहरा रही थी तथा जो शत्रुओं की सेना के द्वारा दुर्निरीक्ष था, ऐसा उसका बड़ा भारी रथ देवों के महल के समान सुशोभित हो रहा था। मतलब रथ भी छोटे छोटे नहीं हुआ करते थे, बड़े
बड़े बड़े जैसे बिल्कुल महल जैसा रथ। कृतांत वक्र के पीछे त्रिमूर्ध, फिर अग्निशिख, फिर सिंह विक्रम, फिर दिर्बाहु, सिंहोदर, सुमेरु, महाबलवान बाली किल्य, अत्यंत क्रोधी रौद्रभूति, शरभ, सेयंदन, क्रोधी वज्रकर्ण, युद्ध का प्रेमी मारीदत्त और मदोन्मत्त मन के धारक मृगेंद्र वाहन आदि 5,000 सामंत बाहर निकले। सामंत हैं छोटे छोटे जो राजा लोग होते हैं ना, उनको सामंत बोलते हैं। तो 5,000 सामंत बाहर निकले। ये सभी सामंत नाना शस्त्र रूपी अंधकार को धारण करने वाले थे तथा चारणों के समूह उनके करोड़ों गुणों का उद्गान कर रहे थे। इसी प्रकार जो कुटिल सेनाओं से सहित थी, जिन्होंने विश्वासप्रद शस्त्र के ऊपर क्षण भर के लिए अपनी दृष्टि डाली थी, युद्ध संबंधी हर्ष से जिनका उत्साह बढ़ रहा था, जो स्वामी की भक्ति में तत्पर थी, महाबलवान थी, शीघ्रता से सहित थी और जिन्होंने पृथ्वी को कंपित कर दिया था, ऐसी कुमारों की अनेक श्रेणियां भी बाहर निकली। नाना प्रकार के वादित्रों से जिन्होंने दशाओं को बहरा कर दिया था, वादित्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कवच ओटोप से सहित थे, जिनके चित्त क्रोध से व्याप्त थे तथा जिनके सेवक पूर्व दृष्ट परम पराक्रमी और प्रसन्नता प्राप्त करने में तत्पर थे, ऐसे कितने ही लोग पर्वतों के समान ऊंचे रथों से, कितने ही मेघों के समान हाथियों से, कितने ही महासागर की तरंगों के समान घोड़ों से, कितने ही पालकी के शिखरों से और कितने ही अत्यंत योग्य वृषभों से अर्थात इन पर आरूढ़ हो बाहर निकले। तदनंतर परकीय सेना का शब्द सुनकर संभ्रम से सहित वज्रजंग ने अपनी सेना को आदेश दिया कि तैयार हो। तदनंतर पर सेना का शब्द सुनकर कवच आदि से आवृत सब सैनिक तैयार हो वज्रजंग के पास स्वयं आ गए। तो सब दोनों साइड की सेनाएं जो हैं वो रेडी हो गई। प्रलय काल की अग्नि के समान प्रचंड अंग वंग नेपाल वरवर पौंड्र मागध सौसन पारशैल सिंह कालिंग और रत्नांग आदि महाबलवान एवं उत्तम तेज युक्त 11,000 राजा युद्ध के लिए तैयार हुए। ये वो राजा थे जिनको लव और कुश ने जीत लिया था। इस प्रकार जिसने शत्रु सेना की ओर मुख किया था तथा जिसमें शस्त्र चल रहे थे, ऐसी वह चंचल उत्कृष्ट सेना उत्तम संकट को प्राप्त हुई, अर्थात दोनों सेनाओं में तीव्र मुठभेड़ हुई। उन दोनों सेनाओं में ऐसा भयंकर समागम हुआ जो पहले हुए देव और असुरों के समागम से भी कहीं आश्चर्यकारी था तथा शोभ को प्राप्त हुए दो समुद्रों के समागम के समान महाशब्द कर रहा था। मतलब कि जो रावण के साथ युद्ध हुआ था उससे भी भयंकर जो ये युद्ध है वो उसकी महिमा बता रहे हैं। अरे क्षुद्र, पहले प्रहार कर, शस्त्र छोड़ क्यों उपेक्षा कर रहा है? मेरा शस्त्र पहले प्रहार करने के लिए कभी प्रवृत्त नहीं होता। अरे उसने हल्का प्रहार किए, इससे मेरी भुजा स्वस्थ रही आई, अर्थात उसमें कुछ हुआ ही नहीं। जरा दृढ़ मुट्ठी कसकर शरीर पर जोरदार प्रहार कर, कुछ सामने आ, युद्ध में बाण का संचार ठीक नहीं हो रहा, अथवा फिर बाण को छोड़ छुरी उठा। क्यों कांप रहा है? मैं तुझे नहीं मारता, मार्ग छोड़। मतलब तरह तरह की आवाजें आ रही हैं, इसलिए ये दिखा रहे हैं। मार्ग छोड़, युद्ध की महाखाद से चपल या दूसरा प्रबल योद्धा सामने खड़ा हो। अरे क्षुद्र, व्यर्थ क्यों गरज रहा है? वचन में शक्ति नहीं रहती, यह मैं तेरी चेष्टा से ही रण की पूजा करता हूँ। इन्हें आदि लेकर, मतलब इनको मन सामने रखकर पराक्रम से सुशोभित योद्धाओं के मुखों से सब और अत्यंत गंभीर महाशब्द निकल रहे थे। जिस प्रकार भूमि गोचरी राजाओं की ओर से भयंकर शब्द आ रहा था, उसी तरह विद्याधर राजाओं की ओर से भी अत्यंत महान शब्द आ रहा था। भामंडल वीर पवन वेग बिजली के समान उज्जवल मृगांक तथा महाविद्याधर राजाओं के प्रतिनिधि देवत छंद आदि, जो कि बड़ी बड़ी सेनाओं से युक्त तथा महायुद्ध में निपुण थे, लवणांकुश के पक्ष में खड़े हुए। अतनंतर जब कर्तव्य के ज्ञान और प्रयोग में अत्यंत निपुण हनुमान ने लवणांकुश की वास्तविक उत्पत्ति सुनी, तब वह विद्याधर राजाओं के संकट को शिथिल करता हुआ लवणांकुश के पक्ष में आ गया। सही है। हनुमान जो थे लवणांकुश के साइड पे चले गए। लांगुल नामक शस्त्र को हाथ में धारण कर राम की सेना से निकलते हुए हनुमान ने भामंडल का चित्त हर्षित कर दिया। तदनंतर विमान के शिखर पर आरूढ़ जानकी को देखकर सब विद्याधर राजा उदासीनता को प्राप्त हो गए और हाथ जोड़ बड़े आदर से उसे प्रणाम कर अत्यधिक आश्चर्य को धारण करते हुए उसे घेर कर खड़े हो गए। सीता ने जब दोनों सेनाओं की मुठभेड़ देखी, तब उसके नेत्र भयभीत हिरणी के समान चंचल हो गए
उसके शरीर में रोमांच निकल आया और कंपकपी छूटने लगी। अतनंतर चंचल ध्वजाओं से युक्त उस विशाल सेना को शोभित करते हुए लवणांकुश जिस ओर राम लक्ष्मण थे उसी ओर बढ़े। इस तरह प्रतिपक्ष भाव को प्राप्त हुए दोनों कुमार सिंह और गरुड़ की ध्वजा धारण करने वाले राम लक्ष्मण के सामने जा डटे। आते ही के साथ अनंग लवण ने शस्त्र चलाकर रामदेव की ध्वजा काट डाली और धनुष छेद दिया। तो अभी ये क्या करने वाले हैं कि हमला तो करेंगे लेकिन बड़े ध्यान से, ताकि उनको कहीं पर भी तकलीफ ना हो। हंसकर राम जब तक दूसरा धनुष लेने के लिए उद्यत हुए तब तक वीर लवण ने वेग से उन्हें रथ रहित कर दिया। अतनंतर प्रबल पराक्रमी राम बहुत तानते हुए दूसरे रथ पर सवार हो क्रोधवश अनंग लवण की ओर चले। ग्रीष्म काल के सूर्य के समान दुर्निरीक्ष नेत्रों से युक्त एवं धनुष उठाए हुए राम अनंग लवण के समीप उस प्रकार पहुंचे जिस तरह की असुर कुमारों के इंद्र चमरेंद्र के पास इंद्र पहुंचता है। इधर सीता का पुत्र अनंग लवण भी बाण सहित धनुष उठाकर रण की भेंट देने के लिए राम के समीप गए। तदनंतर राम और लवण के बीच परस्पर कटे हुए शस्त्रों के समूह से कठिन परम युद्ध हुआ। इधर जिस प्रकार राम और लवण का महायुद्ध हो रहा था, उधर उसी प्रकार लक्ष्मण और अंकुश का भी महायुद्ध हो रहा था। इसी प्रकार स्वामी के राग को प्राप्त तथा अपने अपने वीरों की शोभा चाहने वाले सामंतों में भी द्वंद्व युद्ध हो रहा था। मतलब हाथ से जो युद्ध होता है वैसा। कहीं पर चक्र से रुका और तरंगों के समान चंचल ऊंचे घोड़ों का समूह रणांगन को सघन कर रहा था, वहां की भीड़ बढ़ा रहा था। कवच टूट गया था, ऐसे सामने खड़े शत्रु को देख रण की खाज से युक्त योद्धा दूसरी ओर मुख कर रहा था। कितने ही योद्धा स्वामी को छोड़ शत्रु की सेना में घुस पड़े और अपने स्वामी का नाम लेकर जो भी दिखे उसे मारने लगे। तीव्र अहंकार से भरे कितने ही महायोद्धा मनुष्यों की उपेक्षा कर मदस्रावी हाथियों की शत्रुता को प्राप्त हुए। मतलब कि मनुष्यों की उपेक्षा कर हाथियों से ही लड़ने लगे। कोई एक उत्तम योद्धा मदोन्मत्त हाथी की दंत रूपी शैया का आश्रय ले रण निद्रा के उत्तम सुख को प्राप्त हुआ, अर्थात हाथी के दांतों से घायल होकर कोई योद्धा मरण को प्राप्त हुआ। जिसका शस्त्र टूट गया था, ऐसे किसी योद्धा ने सामने आते हुए घोड़े के लिए मार्ग तो नहीं दिया, किंतु हाथ ठोककर प्रणाम दे दिए। कोई एक योद्धा प्रथम प्रहार में ही गिर गया था, इसलिए उसके बकने पर भी उदार चेता किसी महायोद्धा ने लज्जित हो उस पर पुनः प्रहार नहीं किया। जिसका हृदय नहीं टूटा था, ऐसा कोई योद्धा सामने के वीर को शस्त्र रहित देख अपना भी शस्त्र फेंककर मात्र भुजाओं से ही युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ था। कितने ही वीरों ने सदा के सुप्रसिद्ध दानी होकर भी युद्ध क्षेत्र में आकर अपने प्राण तो दे दिए थे, पर पीठ के दर्शन किसी को नहीं दिए। किसी सारथी का रथ रुधिर की कीचड़ में फंस जाने के कारण बड़ी कठिनाई से चल रहा था, इसलिए वह चाबुक से ताड़ना देने में तत्पर होने पर भी शीघ्रता को प्राप्त नहीं हो रहा था। इस प्रकार उन दोनों सेनाओं में वह महायुद्ध हुआ, जिसमें कि शब्द करने वाले घोड़ों के द्वारा खींचे गए रथ ची ची शब्द कर रहे थे, जो घोड़ों के वेग से उड़े हुए सामंत भट्टों से व्याप्त था, जिसमें महायोद्धाओं के शब्द निकलते हुए खून के उद्गार से सहित थे, जहां वेगशाली शस्त्रों के पड़ने में अग्नि कणों कणों का समूह उत्पन्न हो रहा था, जहां हाथियों के सूसू शब्द के साथ जल के छींटों का समूह निकल रहा था, जहां हाथियों के द्वारा विदीर्ण वक्षस्थल वाले योद्धाओं के भूतल व्याप्त था, जहां इधर उधर पड़े हुए हाथियों के से युद्ध का मार्ग रुक जाने के कारण यातायात में गड़बड़ी हो रही थी, जहां हाथी रूपी मेघों के मुक्ताफल रूपी महोपलों बड़े बड़े अर्थात बड़े बड़े ओलों की वर्षा हो रही थी। जैसे मुक्ताफल होते हैं ना हाथी के गंडे स्थल में, जब वो फट जाता है वहां से तो मुक्ताफल मतलब गजमोती निकलते हैं, तो वैसे बड़े बड़े ओलों की वर्षा हो रही थी, जो मोतियों की वर्षा के समाघात के विकटता, नाना प्रकार के कर्मों की रंग भूमि था, जहाँ हाथियों के द्वारा उखाड़ कर ऊपर उछाले हुए पुनांग के वृक्ष विद्याधरों का संगम कर रहे थे, जहां शिरों के द्वारा यश रूपी रत्न खरीदा गया था, जहां मूर्छा से विश्राम प्राप्त होता था और मरण से जहां निर्वाण मिलता था। इस प्रकार वीरों की चाहे बड़ी टुकड़ी हो चाहे छोटी, सब में वह युद्ध हुआ कि जो जीवन की तृष्णा से रहित था, जिसमें योद्धाओं के समूह धन्य धन्य शब्द रूपी समुद्र के लोभी थे, तथा जो समरस से सहित था, अर्थात किसी भी पक्ष की जय पराजय से रहित था।
मतलब कोई भी जीत नहीं पा रहा था, दोनों बराबरी पे चल रहे थे। स्वामी में अटूट भक्ति, जीविका प्राप्ति का बदला चुकाना और रण की तेज खाज, यही सब समुद्र सूर्य के समान तेजस्वी योद्धाओं के संग्राम के कारण पने को प्राप्त हुए थे। तो ये सिर्फ युद्ध का वर्णन करना था। इसमें आगे दिखाएंगे कि क्या होगा युद्ध में। किसी को कोई प्रश्न? यहाँ पर हमारा 102वां पर्व समाप्त हुआ। ये लव और कुश भी किसी का अवतार थे? नहीं नहीं, अवतार नहीं थे, जस्ट ये अच्छे योद्धा थे और राम जी के पुत्र थे। तो राम के पुत्र होने की वजह से इनमें काफी गुण थे, महागुणी थे। ओके। और इनकी शिक्षा जो थी क्षुल्लक जी सिद्धार्थ करके जो थे उन्होंने दी थी। तो गुरु के ऊपर भी डिपेंड करता है किस तरह की शिक्षा उन्हें मिली। तो जब विद्याधरों ने सीता को देख लिया, सीता के पुत्र है, तो उन्होंने युद्ध को रोका नहीं? हाँ, वो बस जा ही रहे हैं, अभी अगले चैप्टर में यही दिखाएंगे। है ना? तो चलें आगे की तरफ, लेट्स सी क्या होता है फिर। अतनंतर गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, मगधा मगध राजेंद्र, सावधान चित्त हो, अब मैं तेरे लिए युद्ध का विशेष वर्णन करता हूँ। अनंग लवण रूपी सागर का सारथी वज्रजंग था, मतलब लव का सारथी कौन था? वज्रजंग। और मदनांकुश का प्रसिद्ध पराक्रमी राजा पृथु, लक्ष्मण का चंद्रोदर का पुत्र विरादित और राम रूपी इंद्र का सारथी कृतांत वक्र रूपी सूर्य था। अब जो है युद्ध की जो विशेषताएं हैं वो बता रहे हैं। विशाल गर्जना करने वाले राम ने गंभीर वाणी द्वारा वज्रावर्त नामक धनुष उठाकर कृतांत वक्र सेनापति से कहा कि हे कृतांत वक्र, शत्रु की ओर शीघ्र ही रथ बढ़ाओ। इस तरह शरीर के भार को शिथिल करते हुए क्यों अलसा रहे हो? यह सुन कृतांत वक्र ने कहा, हे देव, इस नरवीर के द्वारा अत्यंत तीक्ष्ण वारों से जर्जर हुए इन घोड़ों को देखो। वे शरीर को दूर करने वाली निद्रा को ही मानो प्राप्त हो रहे हो अथवा विकार से निर्मुक्त हो वेग रहित हो रहे हैं। अब ये न तो सैकड़ों मीठे शब्द कहने पर और न हथेलियों से ताड़ित होने पर शरीर को लंबा करते हैं, अर्थात शीघ्रता से चलते हैं, किंतु अत्यधिक शब्द करते हुए स्वयं ही लंबा शरीर धारण कर रहे हैं। मतलब कि उनके घोड़े ही धीरे 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 चलने शुरू हो गए। ये रुधिर की धारा से पृथ्वी तल को लाल लाल कर रहे हैं, सो मानो आपके लिए अपना महान अनुराग ही दिखला रहे हो। और इधर देखो, ये मेरी भुजाएं कवच को भेदन करने वाले बाणों से फूले हुए कदम्ब पुष्प की माला की सदृशता को प्राप्त हो रही है। मतलब कि कवच को जो भेद करके जो बाण लगे उससे वो फूल गए हैं, लाल लाल रंग के फूल गए हाथ। यह सुन राम ने भी कहा कि इसी तरह मेरा भी धनुष शिथिल हो रहा है और चित्र लिखित धनुष की तरह क्रिया शून्य हो रहा है। यह मूसल रत्न कार्य से रहित हो गया है और सूर्यावर धनुष के कारण भारी हुए भुज दंड को पीड़ा पहुंचा रहा है। मतलब कि राम को भी अजीब सा लग रहा है कि ये हो क्या रहा है। जो दुर्वार शत्रु रूपी हाथियों को वश करने के लिए अनेकों बार अंकुश पने को प्राप्त हुआ था, ऐसा यह मेरा हल रत्न निष्फल हो गया है। क्योंकि उनके पास कितने रत्न थे? 4 रत्न है ना, बलभद्र के थे, तो इसलिए तो उनके जो रत्न हैं वो भी निष्फल हो रहे हैं। शत्रु पक्ष को नष्ट करने में समर्थ एवं अपने पक्ष की रक्षा करने वाले अमोघ महाशस्त्रों की भी ऐसी दशा हो रही है। इधर लवणांकुश के विषय में जिस प्रकार राम के शस्त्र निरर्थक हो रहे थे, उधर उसी प्रकार मदनांकुश के विषय में लक्ष्मण के शस्त्र भी निरर्थक हो रहे थे। देख रहे हैं, मतलब कि कोशिश करने पर भी वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे हैं। दोनों में एक अजीब तरह का चमत्कार कह लीजिए या एक तेज है। गौतम स्वामी कहते हैं कि इधर लवणांकुश को तो राम लक्ष्मण के साथ अपने जाति संबंध का ज्ञान था, मतलब कि उन्हें तो पता था कि ये उनके पिता और चाचा हैं, अतः वे उनकी अपेक्षा रखते हुए युद्ध करते थे, अर्थात उन्हें घातक चोट न लग जाए इसलिए बचा बचा कर युद्ध करते थे। पर उधर राम लक्ष्मण को कुछ ज्ञान नहीं था, इसलिए वे निरपेक्ष होकर युद्ध कर रहे थे। यद्यपि इस तरह लक्ष्मण के शस्त्र निरर्थक हो रहे थे, तथापि वे दिव्य अस्त्र से सहित होने के कारण विषाद से रहित थे। मतलब उनको ये लग रहा था कि मेरे तो दिव्य अस्त्र हैं, तो कुछ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार उन्होंने अंकुश के ऊपर भाले, सामान्य चक्र तथा बाणों की जोरदार वर्षा की, सो उसने
वज्र दंड तथा बाणों के द्वारा उस वर्षा को दूर कर दिया। अंकुश जो था, लवण अंकुश, उसने उन बाणों को भी दूर कर दिया। इसी तरह अनंग लवण ने भी राम के द्वारा छोड़े अस्त्र वृष्टि को दूर कर दिया। है ना, इंटरेस्टिंग हो गया अभी। तदनंतर इधर लवण ने वक्षस्थल के समीप राम को प्रास नामा शस्त्र से घायल किया और उधर चातुर्य से युक्त वीर मद्दांकुश ने भी लक्ष्मण के ऊपर प्रहार किया। उसकी चोट से जिसके नेत्र और हृदय घूमने लगे थे, ऐसे लक्ष्मण को देख विरादित ने घबराकर रथ उल्टा अयोध्या की ओर फेर लिया। तदनंतर चेतना प्राप्त होने पर जब लक्ष्मण ने रथ को दूसरी ओर देखा, तब लक्ष्मण ने क्रोध में लाल नेत्र करते हुए कहा, हे बुद्धिमान विरादित, तुमने यह क्या किया? शीघ्र ही रथ लौटाओ। क्या तुम नहीं जानते कि युद्ध में पीठ नहीं दी जाती? बाणों से जिसका शरीर व्याप्त है, ऐसे शूरवीर का शत्रु के सम्मुख खड़े खड़े मर जाना अच्छा है, पर यह घृणित कार्य करना अच्छा नहीं है। जो मनुष्य पुरुषों के मस्तक पर स्थित है, अर्थात उनमें प्रधान है, वे देवों और मनुष्य के बीच परम आपत्ति को प्राप्त होकर भी कातरता को कैसे प्राप्त हो सकता है? मतलब कि कुछ भी हो जाए, मैं कायरता नहीं दिखा सकता। मैं दशरथ का पुत्र, राम का भाई और पृथ्वी पर नारायण नाम से प्रसिद्ध हूँ। उसके लिए यह काम कैसे योग्य हो सकता है? इस प्रकार कहकर लक्ष्मण ने शीघ्र ही पुनः रथ लौटा दिया और पुनः जिसमें सैनिक लौट कर आए थे, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। तदनंतर कोपवश, गुस्सा हो गया उसको, लक्ष्मण को, उसने क्या किया देखते हैं। तदनंतर कोपवश लक्ष्मण ने संग्राम का अंत करने की इच्छा से देवों और असुरों को भी भय उत्पन्न करने वाला अमोघ चक्र रत्न उठाया। अमोघ चक्र मतलब जो चक्र कभी खाली नहीं जाता, वो चक्र उठा लिया और ज्वालावली से व्याप्त दुष्प्रेक्ष एवं सूर्य के सदृश वह चक्र रत्न क्रोध से देदीप्यमान लक्ष्मण ने अंकुश को मारने के लिए चला दिया। परंतु वह चक्र अंकुश के समीप जाकर निष्प्रभ हो गया और लौटकर पुनः लक्ष्मण के ही हस्ततल में आ गया। तीव्र क्रोध के कारण वेग से युक्त लक्ष्मण ने कई बार वह चक्र अंकुश के समीप फेंका, परंतु वह बार बार लक्ष्मण के ही समीप लौट जाता था। अतनंतर परम विभ्रम को धारण करने वाले रणशाली सुधीर अंकुश कुमार ने अपने धनुष दंड को उस प्रकार घुमाया कि उसे वैसा देख रण में जितने लोग उपस्थित थे, उन सबका चित्त आश्चर्य में व्याप्त हो गया तथा सबके यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि अब यह परम शक्तिशाली दूसरा चक्रधर नारायण उत्पन्न हुआ है, जिसके कि घूमते हुए चक्र ने सबको संचय में डाल दिया। उसने ये तो सिर्फ चारों ये फैमिली मेंबर थे, इसके लिए नहीं लगा? हाँ, इसीलिए, यस, खून का रिश्ता था ना, इसलिए नहीं लगा। और सब बेअसर होता जा रहा था। हाँ, तो और उनने जैसे ही अपना धनुष घुमाया, गोल गोल घुमाया, तो सबको लगा कि शायद ये दूसरा चक्रवर्ती, दूसरा नारायण उत्पन्न हो गया है। क्या यह चक्र स्थिर है अथवा भ्रमण को प्राप्त है? अत्यधिक गर्जना सुनाई पड़ रही है। चक्र रत्न कोटिशिला आदि लक्षणों से प्रसिद्ध है, सो यह मिथ्या जान पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार यह चक्र यहाँ दूसरों को ही उत्पन्न हो गया है। अथवा मुनियों के वचनों में अन्यथापन कैसे हो सकता है ना, कि भाई मुनि ने तो ये कहा था, केवली महाराज ने, कि लक्ष्मण नारायण है, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पर ये अनंग अंकुश को धनु चक्र मिल गया हो? क्या जिनेंद्र भगवान के भी शासन में कही हुई बातें व्यर्थ होती हैं? यद्यपि वह धनुष दंड घुमाया गया था, तथापि जिनकी बुद्धि मारी गई थी, ऐसे लोगों के सुख से व्याकुलता से भरा हुआ यही शब्द निकल रहा था कि यह चक्र रत्न है। मतलब वो इतना डर गए थे अंदर में कि उन्होंने धनुष घुमाया तो उन्हें लगा चक्र रत्न है। उसी समय परम शक्ति को धारण करने वाले लक्ष्मण ने भी कहा कि जान पड़ता है दोनों बलभद्र और नारायण उत्पन्न हुए हैं। तो उनको भी डाउट हो गया कि ये दोनों भाई भी हैं और नारायण और बलभद्र दोबारा तो नहीं पैदा हो गए। अतनंतर लक्ष्मण को लज्जित और निश्चेष्ट देख नारद की सम्मति से सिद्धार्थ, जो क्षुल्लक जी थे, लक्ष्मण के पास जाकर बोले, हे देव, नारायण तो तुम ही हो, जिन शासन में कही बात अन्यथा कैसे हो सकती है? वह तो मेरू पर्वत से भी कहीं अधिक निष्कंप है, मतलब कि चेंज नहीं हो सकती, ऐसी बात है। ये दोनों कुमार जानकी के लवणांकुश नामक वे पुत्र हैं, जिनके की गर्भ में रहते हुए वह वन में छोड़ दी गई थी। मुझे यह ज्ञात है कि आप सीता परित्याग के पश्चात दुख रूपी सागर में गिर गए थे, अर्थात आपने सीता परित्याग का बहुत दुख अनुभव किया था और आपके दुखी रहते रत्नों की सार्थकता नहीं थी। मतलब कि बहुत दुखी होने से जो रत्न थे उनकी भी पावर कम हो गई। समझ रहे हैं?
उनका पुण्य कम होने से, दुखी रहने से पुण्य कम हो गया और उनके प्रयत्नों की सार्थकता भी कम हो गई। तदनंतर सिद्धार्थ ने लवणांकुश का महात्मा जानकर शोक से कृष्ण लक्ष्मण ने कवच और शस्त्र छोड़ दिए। सिद्धार्थ से लवणांकुश का महात्मा मतलब उनकी बातें जानकर लक्ष्मण ने क्या किया, वहीं की वहीं युद्ध को छोड़ दिया, कवच और शस्त्र छोड़ दिए। अतनंतर इस वृतांत को सुन जो विषाद के भार से पीड़ित थे, उन्होंने धनुष और कवच छोड़ दिए थे, जिनके नेत्र घूम रहे थे, जिन्हें पिछले दुख का स्मरण हुआ आया था, जो बड़े वेग से रथ से उतर पड़े थे तथा मूर्छा के कारण जिनके नेत्र निमीलित हो गए थे, ऐसे राम पृथ्वी तल पर गिर पड़े। कितना मतलब दृश्य कैसा रहा होगा मार्मिक। जैसे उन्हें पता चला कि ये उन्हीं के पुत्र हैं जिनको आज तक कभी नहीं देखा, और अब देखा तो कहाँ देखा, युद्ध स्थल में। तदनंतर चंदन मिश्री जल के सिंचन से जब सचेत हुए, तब स्नेह से आकुल हृदय होते हुए शीघ्र ही पुत्रों के समीप चले। तदनंतर स्नेह से भरे हुए दोनों पुत्रों ने रथ से उतरकर हाथ जोड़ सिर से पिता के चरणों को नमस्कार किया। तत्पश्चात जिनका हृदय स्नेह से द्रवीभूत हो गया था और जिनका मुख आंसुओं से दुर्दिन के समान जान पड़ता था, ऐसे राम दोनों पुत्रों का आलिंगन कर विलाप करने लगे। वे कहने लगे, हाय पुत्रों, जब तुम गर्भ में स्थित थे तभी मुझ मंद बुद्धि ने तुम दोनों निर्दोष बालकों को सीता के साथ भीषण वन में छोड़ दिया था। हाय पुत्रों, बड़े पुण्य के कारण मुझसे जन्म लेकर भी तुम दोनों ने उदरस्थ अवस्था में वन में परम दुख कैसे प्राप्त किया। हाय पुत्रों, यदि उस समय उस वन में यह वज्र जंग नहीं होता तो तुम्हारा यह मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा किस प्रकार देख पाता। हाय पुत्रों, जो तुम इन अमोघ शस्त्रों से नहीं हते गए हो, सो जान पड़ता है कि देवों ने अथवा परम अभ्युदय से युक्त पुण्य ने तुम्हारी रक्षा की है। हाय पुत्रों, बाणों से बिंधे और युद्ध भूमि में पड़े तुम दोनों को देखकर जानकी क्या करती यह मैं नहीं जानता। निर्वासन अर्थात परित्याग का दुख तो अन्य मनुष्यों को भी दुस्सह होता है, फिर आप जैसे सुपुत्रों के द्वारा छोड़ी गुणशालिनी सीता की क्या दशा होती। आप दोनों पुत्रों का मरण जान शोक से विहल सीता निश्चित ही जीवित नहीं रहती। जिनके नेत्र अश्रुओं से पूर्ण थे तथा जो संभ्रांत और शोक से विहल थे, ऐसे लक्ष्मण ने भी विनय से नम्रीभूत दोनों पुत्रों का बड़े स्नेह के साथ आलिंगन किया। शत्रुघ्न आदि राजा भी इस वृतांत को सुन उस स्थान पर गए और सभी उत्तम आनंद को प्राप्त हुए। तदनंतर जब दोनों सेनाओं के स्वामी समागम होने पर सुख और आश्चर्य से पूर्ण हो गए, तब दोनों सेनाओं का परम समागम हुआ। सीता भी पुत्रों का महात्म तथा समागम देख निश्चित हृदय हो विमान द्वारा पौंडिकपुर वापस लौट गई। तदनंतर संभ्रम से भरे मां बंडल ने आकाश से उतरकर घाव रही दोनों भांजों को साश्रु अश्रु दृष्टि से देखते हुए उनका आलिंगन किया। प्रीति प्रकट करने में तत्पर हनुमान ने भी बहुत अच्छा हुआ इस शब्द का बार बार उच्चारण कर दोनों का आलिंगन किया। विरादित तथा सुग्रीव भी इसी तरह सत समागम को प्राप्त हुए और विभीषण आदि राजा भी कुमारों से वार्तालाप करने में तत्पर हुए। अतनंतर देवों के समान भूमि गोचरियों तथा विद्याधरों का वह समागम अत्यधिक महान आनंद का कारण हुआ। अत्यंत सुंदर पुत्रों का समागम पाकर जिनका हृदय धैर्य से भर गया था, ऐसे राम ने उत्कृष्ट लक्ष्मी धारण की। किसी अनिर्वचनीय भाव को प्राप्त हुए श्री राम ने उन पुत्रों के लाभ को तीन लोक के राज्य से भी कहीं अधिक सुंदर माना। विद्याधरों की स्त्रियां बड़े हर्ष के साथ आकाश रूपी आंगन में और भूमि गोचरियों की स्त्रियां उन्नमत संसार की भांति पृथ्वी पर नृत्य कर रही थी। हर्ष से जिनके नेत्र फूल गए थे, ऐसे नारायण ने अपने आप को कृतकृत्य माना और समस्त संसार को जीता हुआ समझा। मैं सगर हूं, सगर चक्रवर्ती उस समय थे ना, इसलिए सगर हूं, और ये दोनों वीर भीम और भगीरथ हैं। इस तरह बुद्धि से उपमा को करते हुए लक्ष्मण परम दीप्ति को धारण कर रहे थे। परम प्रीति को धारण करते हुए राम ने वज्रजंग का खूब सम्मान किया और कहा कि सुंदर हृदय से युक्त तुम मेरे लिए भामंडल के समान हो। तदनंतर वह अयोध्या नगरी स्वर्ग के समान जो पहले ही की जा चुकी थी, उस समय भी और भी अधिक सुंदर की गई थी। जो स्त्री कला और ज्ञान के विशेषता से स्वभावतः सुंदर है, उसका आभूषण संबंधी आदर पद्धति मात्र से किया जाता है, अर्थात वह पद्धति मात्र से आभूषण धारण करती है। तदनंतर जो गज घटा के पृष्ठ पर स्थित सूर्य के समान कांति संपन्न था, ऐसे पुष्पक विमान पर राम अपने पुत्रों सहित आरूढ़ हो सूर्य के समान सुशोभित होने लगे।
हाँ जी, स्वाति जी आपने हाथ उठाया। ये सगर चक्रवर्ती तो वो अजितनाथ भगवान के अ, समय चचेरे। से। हाँ। ओके, तो वो वैसा होगा। ये तो जस्ट उपमा दी है उन्होंने। ओके, ठीक हाँ, है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वहीं पर ही थे तभी उपमा देंगे। उपमा तो कभी की भी दे सकते, तो उन्होंने सगर चक्रवर्ती को याद किया। जिस प्रकार बिजली के सहित महामेघ सुमेरु के शिखर पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार उत्तम अलंकारों से सहित लक्ष्मण भी उसी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार वे सब नगरी के बाहर के उद्यान, मंदिर और ध्वजाओं से व्याप्त कोट को देखते हुए नाना प्रकार के वाहनों से धीरे धीरे चले। जिनके 3 स्थानों से मद झर रहा था, ऐसे हाथी, घोड़ों के समूह, रथ तथा पैदल सैनिकों से व्याप्त नगर के मार्ग धनुष, ध्वजा और छत्रों के द्वारा अंधकार युक्त हो रहे थे। महलों के झरोखे लवणांकुश को देखने के लिए महाकौतूहल से युक्त उत्तम स्त्रियों के समूह से परिपूर्ण थे। तो यहाँ पर सीता तो अपने वहां पर वापस चली गई पौंडरिकपुर, वो अयोध्या में नहीं आई, लेकिन ये लव और अंकुश दोनों आ गए। नयन रूपी अंजलियों के द्वारा लवण अंकुश का पान करने के लिए प्रवृत्त उदार हृदया स्त्रियां संतोष को प्राप्त नहीं हो रही थी। उन्हीं एक में जिनका चित्त लग रहा था, ऐसी देखने वाली स्त्रियों की पारस्परिक धक्का मुक्की धूमि के कारण हार और कुंडल टूटकर गिर गए थे, पर उन्हें पता ही नहीं चल रखा था। हे मात, जरा मुख यहाँ से दूर हटा, क्या मुझे कौतुक नहीं है? हे अखंड कौतुके, तेरी यह स्वार्थ परता कितनी है? हे सखी, प्रसन्न होकर मस्तक कुछ नीचा कर लो, इतनी तनी सी क्यों खड़ी हो? यहाँ से चोटी को हटा लो। हे प्राणहीने, हे क्षिप्त हृदय, इस तरह दूसरे को क्यों पीड़ित कर रही है? कुछ क्या आगे इस पीड़ित लड़की को नहीं देख रही है? जरा हटकर खड़ी हो, मैं गिर पड़ी हूँ। इस तरह तू क्या निश्चेतना को प्राप्त हो रही है? अरे कुमार को क्यों नहीं देखती है? हाय मात, कैसी स्त्री है! यदि मैं देखती हूँ तो तुझे इससे क्या प्रयोजन? हे दुर्बले, मेरी इस प्रेरणा देने वाली को मना करती है ना? तो वहां पर जो स्त्रियां हैं अयोध्या की, और वो देखना चाह रही हैं, और भीड़ इकट्ठी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, तो उनकी बातें बता रहे हैं कि कैसी कैसी बातें कर रहे थे। जो ये 2 कुमार श्री राम के दोनों ओर बैठे हैं, ये ही अर्ध चंद्रमा के समान ललाट को धारण करने वाले लवण और अंकुश हैं। इनमें अनंग लवण कौन है और मदनांकुश कौन है? अहो, ये दोनों ही कुमार अत्यंत सदृश आकार के धारक हैं। जो यह महारजत के रंग में रंगे लाल रंग के कवच को धारण करता है, वह लवण है, और जो तोता के पंख के समान हरे रंग के वस्त्र पहने हैं, वह अंकुश है ना? थे तो ट्विंस ना, एक साथ पैदा हुए थे। अहो, सीता बड़ी पुण्यवती है, जिसके कि ये दोनों उत्तम पुत्र हैं। अहो, वह स्त्री अत्यंत धन्य है, जो कि इनकी स्त्री होगी। इस तरह उन्हीं एक में जिनके नेत्र लग रहे थे, ऐसी उत्तम उत्तम स्त्रियों के बीच मन और कानों को हरण करने वाली अनेक कथाएं चल रही थी। उनमें जिनका चित्त लग रहा था, ऐसी कोई स्त्री उस समय अत्यधिक धक्का धूमि के कारण कुंडल रूपी सांप की दाढ़ी से विक्षिप्त घायल हुए अपने कपोल को नहीं जानती थी। अन्य स्त्री की भुजा से उत्पीड़न के बंद चोली के ऊपर उठा हुआ किसी का स्तन मेघ सहित चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा था। किसी एक स्त्री की मेखला शब्द करती हुई नीचे गिर गई, फिर भी उसे पता नहीं चला, किंतु लौटते समय उसी करदनी में पैर फंस जाने के कारण वे गिर पड़ी। किसी स्त्री की चोटी में लगी मकड़ी की डाढ़ से फटे हुए वस्त्र को देखकर कोई बड़ी बूढ़ी स्त्री किसी से कुछ कह रही थी। जिसका मन ढीला हो रहा था, ऐसे किसी दूसरे मनुष्य के शरीर के शिथिलता को प्राप्त करने पर उसकी नीचे की ओर लटकती हुई बाहु रूपी लता के अग्रभाग से कड़ा नीचे गिर गया। किसी एक स्त्री के कर्ण आभरण में उलझा हुआ हार टूटकर गिर गया, और ऐसा जान पड़ता था मानो फूलों की अंजलि ही बिखेर दी गई हो। उन दोनों कुमारों को देखकर किन्हीं स्त्रियों के नेत्र निर्निमेष हो गए, और उनके दूर चले जाने पर भी वैसे ही निर्निमेष रहे आए। इस प्रकार उत्तम उत्तम भवन रूपी पर्वतों पर विद्यमान स्त्री रूपी लताओं के द्वारा छोड़े हुए फूलों के समूह से निकली धूलि से, जिन्होंने आकाश के प्रदेश को धूसर वर्ण कर दिया था तथा जो परम वैभव को प्राप्त थे, ऐसे श्री राम आदि अत्यंत सुंदर राजाओं ने मंगल से परिपूर्ण महल में प्रवेश किया। गौतम स्वामी कहते हैं कि पुण्य रूपी सूर्य के द्वारा जिसका उत्तम मन रूपी कमल विकसित हुआ है, ऐसा मनुष्य इस प्रकार के अचिंतित तथा उत्तम प्रियजनों के समागम से उत्तम आनंद को प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार यहाँ पर राम तथा लवणांकुश के समागम का वर्णन करने वाला 130वां पर्व समाप्त हुआ, 103rd। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? नेक्स्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से सीता का जो अग्नि परीक्षा होती है। तो ये सीता कब अपने उन्होंने भी तो वो ले लिया था ना ब्रह्मचर्य, तो दीक्षा। ये सब, हाँ हाँ। दीक्षा ले ली थी, वो कब उन्होंने ली है? अयोध्या बस अब पहुंचने इसके के बाद? नेक्स्ट चैप्टर में दिखाने वाले हैं। ओके। क्योंकि उसको उनको आने के लिए बोलेंगे कि तुम अयोध्या वापस आ जाओ, तो फिर वो उनकी अग्नि परीक्षा होगी। अभी आपने क्या बोला इसके पहले? इसके पहले आपने क्या बोला? कि इस क्योंकि बारे मेरे में को अभी आपने जैसे खत्म होने तीसरा पर 3 मिनट हाँ, लग गया ये था। कि अब इसके नेक्स्ट में सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन होगा। सीता जी को वापस बुलाने के लिए कि वापस से अयोध्या में प्रवेश कराना है, तो क्या उपाय है, तो फिर सीता की अग्नि परीक्षा होगी, है ना। इसका और मतलब फिर सीता ने दीक्षा। काफी हर कदम कदम पर उन्होंने परीक्षा दी है। कुछ ना कुछ दिया है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। परीक्षा देते लेकिन रहेंगे। फिर आगे चल के पता चलेगा जब हम उनके पूर्व भव का वर्णन पढ़ेंगे ना, तो ये सब पूर्व भव के कर्मों की वजह से होता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है अपने को कर्म को करते समय 1 मिनट का कर्म जो होता है वो आगे चल के कई वर्षों की सजा देता है। अपन सोचते हैं कुछ नहीं, जरा से तो करा है, वो हाँ, जरा थोड़ी सा देर नहीं की तो होता है। बात है। हाँ हाँ, हाँ, अपन ने इतना सही तो किया है, वो इतना सा नहीं होता। बिल्कुल ठीक। अपने को थोड़ा थोड़ा लगता है और अपन गलत करते रहते हैं बीच में। सही। किसी और को कोई प्रश्न? चारू, इसमें क्या क्या फायदा होता है? इसमें क्या क्या फायदा होता है, यहाँ पर जो आज पढ़ा हमने उसमें? नहीं, वो पूरा ऐसा। हाँ, तो हमने देखा ना कि किस तरह से सीता के भी पूर्व भव के किसी कर्म की वजह से, है ना, उसको सेपरेट रहना पड़ा, गर्भ में थी तो जंगल में रहना पड़ा, कितना दुख, एक बार को तो दुख ही उठाया ना। भले ही बाद में पुण्य के उद्देश्य से उसको राजा वज्रजंग जैसा भाई मिल गया जिसने उसका बहुत अच्छे से आगे किया, लेकिन फॉर द टाइम, थोड़े समय के लिए तो एकदम से बहुत महान दुख आ पहुंचा था, है ना। आगे क्या होने वाला ये तो नहीं मालूम था ना सीता को भी। उनको तो यही लग रहा था इस विशाल जंगल में अकेली कैसे रहूंगी, है ना। तो इसलिए जब कोई घटना घटती है अपने को लगता है कि ये इससे हम कैसे निकलेंगे, लेकिन कर्म अपना काम करता है। अगर पुण्य है पास में तो कहीं ना कहीं से हमें वो वहां से बचा के निकालने वाले, प्रॉब्लम से बचने का भी रास्ता मिल जाता है। ये चीज यहाँ से सीखनी चाहिए। अष्टांगा कब से लग रही है, मालूम है क्या? ये रेखा जी बता पाएंगे। अब लोग ये ज्ञान पंचमी होती है आप लोगों क्या? नहीं होता कुछ? सारू जी? हाँ जी, ज्ञान आपके? पंचमी तो नहीं सुना था, श्रुत पंचमी मेन है। अच्छा, अभी जो पंचमी आती है वो नहीं होता मतलब? हाँ हाँ हाँ। ओके। चारू 22 तारीख से लग रही है। 22 से। अच्छा, ओ 22 से। 22 थैंक से यू। 29। 22 नवंबर से और फिर ना 22। उसमें अभी हम लोग विधान करने का सोच रहे हैं, इफ एनीबॉडी वांट्स टू इंटरेस्टेड। अच्छा अच्छा, अपने अपने घरों में, है ना। हाँ, अच्छा, वेरी नाइस। ओके। ठीक है, 22 बहुत से अच्छा। आष्टांग चालू हो जाएगा ना, आष्टानिक है 22 नवंबर से। 22 से 29 तक अपने अपने घरों 22 से में। 29। हाँ ठीक है, आप थोड़ी सी और डिटेल दीजिएगा रेखा जी, फिर देखते हैं। हाँ, अभी एक्चुअली अभी पूछने के लिए हाँ जी। जैसे में डाल रखा है, जब जब परमिशन आएगी तब बता देंगे। अच्छा ठीक है, बढ़िया। ठीक है, फिर इसमें क्या आप लोग नहीं अपनी पूजा रखोगे अभी? करते हैं? प्रश्न है किसी आज का? से बंद कर दिया ना मंदिर सभी। हाँ, मंदिर बंद हो गया है हाँ, आज मैसेज पढ़ा आज। जी। ओ फिर से बंद हो गया मंदिर? हाँ जी, आज या। से फिर से बंद हो गया। अभी तक